हम उस फार्मूले की बात कर रहे हैं जो ऑल वर्ल्ड फार्मूला है, जो हर चीज को याद करने का आसान तरीका है। अक्सर बच्चे सबक याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं और कुछ देर के लिए याद रहता है, उसके बाद वो भूल गया। सारा साल बच्चे पढ़ते रहते हैं, बाद में एग्जाम के वक्त वो सारा कुछ भूल जाता है। तो मैं आज आप लोगों को उस फार्मूले पे डिस्कस करता हूँ, वो फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले के तहत कोई काम करेंगे, कोई चीज याद करेंगे, तो मुझे यकीन है आप लोगों को वो चीज नहीं भूलनी। क्योंकि हम तो अपने दौर में जब पढ़ते थे, हमें नहीं बताता था कोई बंदा, हमें नहीं बताता कि ये चीज क्या है, हम कैसे अमल करेंगे। हम अपने दौर में क्या करते थे कि जो चीज हम अप्लाई करते थे, आज पता चलता है कि वाकई एक तहकीक शुदा चीज है। हम उसके ऊपर अमल करते थे, खुद से अमल करते थे और वो चीज याद हो जाती थी और हमें फिर वो भूलती भी नहीं थी। वो फार्मूला है क्या, अगर आप सुनना चाहते हैं, मैंने इससे पहले भी कई मरतबा कई क्लासों को इस फार्मूले पे अमल करा। वो फार्मूला जो बच्चे अप्लाई करते हैं, इस पे अमल करते हैं, वो जरूर कामयाब होते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं। वो बच्चे जो बिल्कुल लो हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, तो वो इस फार्मूले को अप्लाई करके अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। वो बच्चे जो टॉपर होते हैं और जिनको कुछ कमी रहती है, वो इस फार्मूले के तहत अपनी तैयारी को मजीद बेहतर करते हैं, नंबर चले जाते हैं। फार्मूला है क्या, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखें, फार्मूला है हमारे पास SQ3R। अब आप लोग सुनेंगे, आप लोग सोचेंगे सर ये SQ3R क्या है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया है कि कई मरतबा इस फार्मूले को मैंने रिवाइज करवाया है। इस फार्मूले के तहत बच्चों को मैंने तैयारी करवाई है और इस फार्मूले के थ्रू मैंने अक्सर बच्चों के नंबर अच्छे मतलब लिए हैं उन्होंने तैयारी करके। तो आप लोग भी इस फार्मूले के ऊपर अमल करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोगों के नंबर्स भी अच्छे आ सकते हैं और कोई भी चीज़ जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, याद की होगी, तो नहीं भूलनी। सबसे पहले मैं अपने दौर की बात करता हूँ। हम छोटे होते थे, छोटे होते हुए जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना होता था, तो क्या करते थे, सबसे पहले जो बुक्स हमने आगे लेनी होती थी, मतलब अगर 2 में है 3 क्लास की बुक्स, पेपर होते साथ ही हमने बच्चों से वो बुक्स ले लेनी होती। तो हमें शौक होता था कि हम इस बुक्स को देखें, इसके अंदर क्या पिक्स हैं, क्या इसके अंदर डाटा है, क्या मवाद, वो सारा कुछ हम शौकियन करते थे, लेकिन पता नहीं था कि ये भी एक कोई फार्मूला है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी चीज़ याद करनी है, चाहे वो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, कुछ भी है, इस फार्मूले के तहत अगर आप लोग अमल करेंगे, मुझे यकीन है कि आप लोगों को वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी जो आप लोगों ने याद की होगी। तो सबसे पहले तो देखें एस है क्या। एस से मुराद सर्वे है, ठीक है। एस से मुराद क्या है, सर्वे। आप लोगों ने बेटा कोशिश करनी है, जो भी चैप्टर, जो भी बुक, जो भी चीज याद करनी है, अगर एग्जाम्स करीब करीब हैं, हम लोग क्या करते थे कि हमने एक रात में सारी बुक को रिवाइज करना होता था। अब हम वो कैसे करते होते थे कि एक बुक है, एक हमारे पास बुक है, उसके हमने चैप्टर नंबर 1 को देखा, चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स देख ली, हेडिंग्स देख लें, उसके अंदर कॉन्सेप्ट बन गया कि इसके अंदर ये है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, सारा साल पढ़ते हैं लेकिन पढ़ा हुआ किससे काम नहीं आता, वो आप लोगों को हो जाता है। तो आप लोग उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे, या वो चीज आप लोगों को काम नहीं आ रही जो आप लोगों को करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो भी चैप्टर है, चाहे वो पूरी बुक है, एग्जाम्स एनुअल दे रहे हो, या आप लोग मंथली टेस्ट दे रहे हो, या आप लोग शेड्यूल टेस्ट दे रहे हो, या फर्स्ट टाइम बुक पढ़ रहे हो, तो पहले पहले सबसे पहला काम क्या होता है कि आप लोगों ने उस चैप्टर का सर्वे करना है। सर्वे कैसे करते हैं, बुक्स खोली, हमने उसके अंदर देखना है कि इस चैप्टर के अंदर कितने समझने पेज हैं, किस किस पेज के ऊपर कौन कौन से डायग्राम है, कौन कौन सा फार्मूला है, इस चैप्टर के अंदर कितने एक्सरसाइज हैं। जस्ट उसको हमने ऐसा ना गो थ्रू मतलब देख लेना है। अगर चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा चैप्टर को देख लेना है, अगर बुक की पूरी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी बुक को आप लोगों ने सिर्फ आप लोगों ने ओवरव्यू सर्वे कर लेना है। सर्वे क्या होता है, जायजा लेना होता है। जैसे आज अभी हालिया दिनों में PSER सर्वे हुआ था, उस सर्वे के मुताबिक हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ का अंदाजा हुआ है कि किस किस खानदान के कितने कितने अफराद हैं, किस किस खानदान के क्या क्या ज़राया सोर्सेज हैं इनकम के, या कौन सा खानदान किस लेवल पे है। तो उस सर्वे के तहत सारा वो काम हुआ था। तो आप लोगों ने भी अपनी बुक का सर्वे करना है, अपने चैप्टर का सर्वे करना है, जो आप लोगों ने तैयारी करनी है, पेपर देने हैं। तो इस सर्वे का मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा कि चैप्टर के अंदर कितने कितने पेज हैं, कितने क्वेश्चन हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन जो है ना किस फार्मूले के तहत हो रहा है। ये इस जैसे बायो है, बायो के अंदर कौन कौन से डायग्राम यूज हो रही है, सबसे पहले आप लोगों ने सर्वे करना है। फिर आ जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। क्यू से क्या मुराद है, ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस क्या है, सर्वे करते गए, साथ साथ आप लोग उस सर्वे के मुताबिक देखना है कि हाँ अच्छा ये डायग्राम, जी जी ये हमें इस तरह मिलेगी, या इस डायग्राम को फलां पेज पे देखा था। अपने आप से क्वेश्चन करना है कि इसका ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको ऐसे अगर याद करेंगे तो याद होगा, इसका हम आंसर ऐसे दे सकते हैं। क्वेश्चन करने हैं खुद से। या इसका दूसरा तरीका ये भी है, इसके दूसरी हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, जो भी चैप्टर आप लोगों ने मतलब देखा, जो भी चैप्टर आप लोगों ने बात किया, उसके लास्ट पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए जाते हैं,
ठीक है, पढ़ा तो नहीं है अभी आप लोगों ने, सर्वे किया है। तो लास्ट के बुक के लास्ट पे आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन पढ़ने हैं। उस क्वेश्चन में पढ़ने हैं कि पढ़ने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पढ़ते जाए, खुद से सवाल करते रहें, खुद से सवाल करते रहें। उसका आंसर हो सकता है आप लोगों को आता भी हो, या हो सकता है आप लोगों को वो भी ना भी मिले। ठीक है, तो खुद से सवाल करना है। क्वेश्चन का मतलब है कि आप लोगों ने खुद से सवाल करने हैं और फिर देखना है कि इसका आंसर क्या मिलना है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, हो सकता है आप लोगों को इस क्वेश्चन पढ़ने से ही आप लोगों को अंदाजा हो कि हाँ इस क्वेश्चन में मतलब हमारे पास फलां पेज पे ये डायग्राम थी या ये सवाल था, तो हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, टाइम क्योंकि कम है, मैं चाह रहा हूँ कि कम टाइम में आप लोगों को ये चीज रिवाइज करवा दूं। अब आता है 3R। 3R का मतलब है आर, आर एंड आर। ठीक है, मतलब 3R से क्या मुराद है, 3 दफा आर है। अब आर, फर्स्ट आर क्या है, हमने रीडिंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट आर से मुराद रीडिंग है। आप लोग ने सर्वे कर लिया बुक का, चैप्टर का, आप लोग ने क्वेश्चंस भी देख लिए, रीड कर लिए। अब आपका मतलब अब काम है रीडिंग करने का। आप लोग रीडिंग केयरफुली करनी है, तवज्जो से सवाल पढ़ने के बाद रीडिंग करनी है कि इस लाइन में, इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। रीडिंग करनी, जब रीडिंग करते जाएंगे, रीडिंग करते हुए आपके साथ क्या होगा कि आपने जो क्वेश्चन पढ़े होंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो पढ़े होंगे, आपको उस क्वेश्चन का उस रीडिंग से कुछ ना कुछ आप लोगों के पास आंसर आता जाएगा। आप सोचेंगे कि हाँ फलां क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अच्छा अच्छा उसके रिलेटेड ये बात आ रही है। आप रीडिंग करते जाएंगे, जो मुश्किल अल्फाज होंगे, एक मतलब पहली मिनट रीडिंग करते हुए आपके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज भी होंगे जो आपको पढ़ने नहीं जाएंगे, उसको अंडरलाइन करो। रीडिंग करते वक्त आपके पास कुछ ऐसा मवाद, ऐसा मटेरियल जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को नहीं आएगा। जो चीज आप लोगों को समझ लेंगे उसको अंडरलाइन करना है। रीडिंग करने से आप लोगों को मतलब फर्स्ट ठीक होंगे। रीडिंग करने से आप लोगों को पता चलेगा कि ये फलां पेज पे फलां फार्मूला खड़ा है, फलां पेज पे फलां क्वेश्चन का आंसर है। जब रीडिंग कर लेंगे आप लोगों के पास, रीडिंग से आप लोगों को क्या होगा, समझें 20% आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। 20% कैसे, आप लोगों ने रीडिंग की, आप लोगों को मुश्किल अल्फाज जो आप लोगों को नहीं आ रहे थे उसका आप लोगों को अंदाजा हुआ कि हमने ये सर से डिस्कस करनी है, ये टीचर से डिस्कस करनी है, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा, वो हमने ढूंढना है। या एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़े, उस क्वेश्चन का आप लोगों को कुछ का आंसर मिला, कुछ का आप लोगों को नहीं मिला, आप लोगों ने वो डिस्कस करनी है। रीडिंग से ही आप लोगों का सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन रीडिंग हम करते नहीं है। 9th 10th फर्स्ट या सेकंड वाले बच्चों को रीडिंग नहीं आती। जब रीडिंग नहीं आएगी तो आप लोग क्या करेंगे। तो रीडिंग, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रीड। दूसरा आर क्या है, रिकॉल का है। रिकॉल भी कहते हैं इसको, रिसाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब रिकॉल या रिसाइट, रिसाइट मतलब पढ़ना होता है, रिकॉल भी पढ़ना है। हमने इससे पहले सर्वे किया, सर्वे के बाद हमने क्वेश्चंस पढ़े जो एक्सरसाइज के अंदर थे, या हमसे खुद से क्वेश्चन किए, फिर हमने रीडिंग की। रीडिंग करते वक्त कुछ याद नहीं किया, हमने याद नहीं कर रहे, जस्ट रीडिंग कर रहे हैं, और वो भी ऐसे कि हमें जो मुश्किल अल्फाज मिले थे हमने उसको अंडरलाइन कर लिया, या कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर नहीं था हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। रीडिंग की थी, याद नहीं किया था। अब काम है याद करने का। अब हमने याद करना है, रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, माइंड को बताना है कि हम अब याद कर रहे हैं, ये आपका काम है, इसको याद करना है। अब जो चीज आपने याद करनी है, ठीक है, जो चीज आपने याद करनी है उसका आप ऐसा याद करें कि वो आपके ज़हन में बैठ जाए। देखिए मेरा, हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड ये कुदरती तौर पे इसमें तो ये सलाहियत रखी है कि वो चीज़ों को भूल जाए। क्यों, अगर वो सारी चीज़ें माइंड याद रखता है जो आज अब तक हमारे साथ चलती आई हैं, तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। अगर हमारा जहन वो सब बातें जो शुरू से लेकर अब तक हमने सुनी है, अगर देखी हैं, याद रखे, तो सोचिए हमारे साथ क्या होगा, हम पागल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि माइंड की ये अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियत है कि उसके अंदर दो तरह की मेमोरी है, एक टेम्परेरी मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी है। वो बात जो हमारे बिल्कुल काम की नहीं है वो तो स्टोर करता नहीं है माइंड, लेकिन कुछ बातें ऐसे होती हैं जो हमारे काम की हो, वो जो काम की बातें हैं वो भी टेम्परेरी मेमोरी में आर्जी तौर पर स्टोर होती हैं, तब तक जब तक हम उसको दोबारा याद ना करें, जब तक उसको काम ना लाएं। इसलिए आप लोगों ने याद करने हैं, माइंड को टास्क देना है कि ये चीज़ हमारे काम की है, इसको आपने अब अपने जहन में बिठा लें, इसको आप अपना दोबारा ऐसे जगह में स्टोर करेंगे जहां हमें दोबारा मिल जाए, हम इसको यूज कर सकें, हम इसको लिख सकें, हम इसको आगे एग्जाम दे सकें। अब आप लोगों ने याद कर लिया, हमने सर्वे भी कर लिया, क्वेश्चन भी हमने बना लिए, पढ़ भी लिए, रीडिंग भी कर ली, अब हमने उसको याद भी कर लिया। लास्ट में आता है आर जो रिवाइज का है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट काम है। सर्वे कर लिया, क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन बना लिए, रीडिंग कर ली, याद हो गया, लेकिन लास्ट काम जो रिवाइज आर है, लास्ट आर है, रिवाइज नहीं करेंगे तो वो हमारा किसी काम का नहीं था। क्योंकि बेटा जो रिवाइज करने का प्रोसेस है ना,
और रिवाइज करने का प्रोसेस आप लोग ये समझ लें कि हमारे पास कंप्यूटर है, जब तक हम अपने कंप्यूटर को कोई भी कमांड नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा। हमारा माइंड भी कंप्यूटर की तरह है, जब तक हम अपने माइंड को कोई टास्क नहीं देंगे वो काम टास्क देते रहे, माइंड को रिमाइंडर देते रहे कि ये काम करना है, ये काम करना है। अब माइंड ये समझता है कि जो भी चीज़ जहन में डाल दी है। अब देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप डेली हम जाते हैं, सफ़र पे जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, अपने काम काज पे जाते हैं। अगर हमें खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई ऐसा वाक़या देखने को मिल जाए, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा हो खुदा ना खास्ता, और एक्सीडेंट को हमने देखा अनदेखा करके चले आए, अपने स्कूल पहुंच गए, तो हमने उसको दोबारा ज़हन में बात वो लाए भी नहीं है, तो हमें वो याद नहीं रहेगी। ठीक, अगर हम वही एक्सीडेंट वहां देख के 1 मिनट 2 मिनट देख लें, या उसके बारे में रास्ते में देखे बिना और जहन में बात चलाते हैं, क्लास में पहुंच जाए, स्कूल में आ जाए, फिर वही बात दोहराते रहें, रिवाइज करते हैं, तो वो सारा स्केच हमारे जहन में बन जाएगा और हमें वो बात याद रहेगी। लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि उसको कुछ अर्से तक अगर याद नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। कई बातें ऐसी होती हैं, हजार बातें ऐसी होती हैं जो हमने आज तक सुनी है लेकिन हमारे जहन में नहीं है। लेकिन कई ऐसे वाकयात होते हैं जो हमारे ना चाहते हुए भी जहन में आते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब हम माइंड पे दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं, तो वो बात वो वाकया हमारे जहन में आ जाता है। ये हमारे माइंड को अल्लाह ने कुदरती सलाहियत दी है कि वो चीज़ों को भूल जाए। अगर ऐसा ना हो, सोचें हमारे साथ ज़िंदगी में रहते हुए कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, जो वाक़यात हम भुला नहीं सकते। अगर खुदा ना खास्ता वो वाक़यात हम ना भूलते तो सोचें हमारे साथ क्या होता? हम तो पागल हो जाते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये ज़हन को सलाहियत दी है कि वो चीज़ों को भूल जाए, और तब वो बात, वो काम, वो चीज़ याद रहे जो हमें ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोगों को भी ये लाजमी तौर पे याद रखना है कि जब तक कोई चीज़ रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक कोई चीज़ माइंड को टास्क नहीं देंगे, तब तक माइंड काम नहीं करता। रिवाइज कैसे करना है? आपने सबसे पहले तो 24 आवर्स में वो चीज़ रिवाइज करने की पड़ी है। फिर इसको आपने क्या करना है, 1 वीक के बाद, 7 डेज के बाद रिवाइज करना है, फिर 15 डेज के बाद, फिर 30 डेज के बाद, फिर आपने याद करना है 52 डेज के बाद। लेकिन जब आपने कुछ पढ़ा, कुछ सुना, अगर आप उसको 24 घंटों के अंदर अंदर रिवाइज कर लेंगे तो वो याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, तब भी वो आपको टेम्परेरी मेमोरी में सेव होगा। ये बात याद रखें। अगर आप परमानेंट मेमोरी में सेव करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों का काम है उसको फिर से याद करना है। आप जहन को टास्क दें, भाई ये काम की चीज़ है, ये आपने नहीं भुलानी, ये हमने पेपर देना है, कल परसों पेपर है, हमारा एग्जाम है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। अगर टास्क नहीं देंगे तो माइंड कहेगा इसको ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे लेजी है, वो भूल जाएगा, वो छोड़ देगा चीज़ें स्टोर करना। फिर आपने 24 घंटों के बाद उसको 1 हफ्ते के बाद फिर से जो कुछ पढ़ा है, 1 चैप्टर पढ़ लिया आपने, 2 चैप्टर पढ़ लिए, फिर उसको रिवाइज करें। रिवाइज करें, माइंड को बताएं कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ओ भाई उठ जाओ, जाग जाओ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखनी है। अगर नहीं रखोगे तो हमें नुकसान होगा। तो माइंड को वो टास्क दें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फार्मूला, फिर रिवाइज करें। 1 हफ्ते के बाद जब आप कुछ याद मतलब आ जाएगा, माइंड को पता होगा, फिर 15 दिन बाद फिर उसको जगाएं, भाई उठ जाओ, हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी, पता है आपको क्या पढ़ा था हमने, और कैसे हमने इसको स्टोर किया था, कैसे इसको रखा था। फिर वो सोचेगा कि हाँ इसको तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बार बार उस बंदे ने उस चीज़ को पीछे लगा हो, टास्क है उसके बारे में कि रखना है। फिर वो जहन खोजेगा, तलाश करेगा, चीज़ों को ढूंढेगा, फिर उसको कुछ चीज़ें मिलेंगे, कुछ फिर रिवाइज आप करेंगे, फिर वो याद हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद ये मरला चलाना है। फिर आपने 52 डेज के बाद ये काम आप इस तरह से याद करें, इस तरह से रिवाइज करें कि वो बार बार आपके रिमाइंडर, आपके माइंड को रिमाइंडर मिलता रहे कि यार ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको हमने करना है। ये चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। जब आप माइंड को टास्क नहीं देते, माइंड तो वैसे लेती है, सोया पड़ा था। अब आप खुद सोचें, जब हम कोई भी काम आप लोगों को यहाँ नोट करवाते हैं, वही नोट किया हुआ दोबारा आप उधर से देख के लिख रहे हैं, तो क्या वो सवाल आपको आएगा? जब आप माइंड को सोचने में मजबूरी नहीं करेंगे, जब आप माइंड को ये बताएंगे नहीं कि ये कैसे करना है, तो वो क्यों करेगा? उसकी क्या टेंशन है? टेंशन तो आपकी। आप उसको बताओ भाई सर ने समझाया था, नोट बिल्कुल ना करें। नोट करना आप लोगों ने एक फर्ज समझाओ, भाई नोट ना करें, जो समझाया था उसको देख लें, समझ लें, और घर जाके उसको खुद ट्राई करें। खुद ट्राई करें, जहाँ भूलते हैं वहां से वो देखें नोट किया हुआ, जहाँ बोलते हैं वहां देखें, वरना फिर माइंड को खुद, अच्छा सर ने ये बात ऐसे कही थी, सर ने ऐसा समझाया था, हाँ इसके आगे ये पॉइंट आना है, तो वो खुद जब सोचने में मजबूर करेंगे माइंड को, तो फिर वो माइंड आपका काम करेगा। तो इस तरह अगर इस फार्मूले पे आप अमल करेंगे, इस तरह इस सबक को, चैप्टर को, कोई भी चीज़ आप याद करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी। जब इस तरह आप लोग अपने पेपर्स में तैयारी करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को नंबर अच्छा आ जाएंगे। जब आप लोग तैयारी नहीं करेंगे, आप लोगों ने कोई तरीका नहीं अपनाया, आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं
मतलब वे नहीं ढूंढा, आप लोगों ने मेहनत नहीं की तो कहाँ से नंबर आना है। तो बेटा इसलिए आप लोग कोशिश करें इस फार्मूले पे अमल करने की, इसके तहत चलने की। मुझे यकीन है कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें याद रहेंगी जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट है और आप लोग पेपर्स में उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो ये गिला सब बच्चों का भूल खत्म हो जाएगा कि सर हम तो पढ़ते हैं और हमें भूल जाता है। भूलता इस वजह से है कि हमने उसको टेम्परेरी समझा है, हमने उसको परमानेंट नहीं समझा, हमने उसको फोकस नहीं किया, तवज्जो नहीं दी। इसलिए टेम्परेरी ना समझें इसको, पहले काम को फोकस करें फिर इंशाल्लाह गिला करें। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।